Hello students, welcome back to maths class. In the previous video, I taught you the exercise 3.5 question number 1 to question number 5. So in this video, we will begin our question number 6. Question number 6 is find all the prime factors of 1729 and arrange them in the ascending order. So firstly we have to find the factors of prime factors of 1729 and then we have to arrange the factors into the ascending order. Now state the relation, if any, between two consecutive prime factors. Consecutive means continuous. Okay. So firstly what we have to take? Firstly we have to take the prime factors of 1729. So what we have to write here? Prime factors of 1729. आप कैसे निकालते हैं प्राइम फैक्टर्स? प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए हम इस टाइप से टेबल बनाएंगे. नाउ वी विल स्टार्ट डूइंग द डिवीजन फ्रॉम द स्टार्टिंग, लाइक फ्रॉम द स्मॉलेस्ट नंबर. सो फ्रॉम द 2 हियर एट द यूनिट प्लेस वी हैव 9. सो ऐसा कोई सा भी नंबर नहीं होता 2 की टेबल में जिसके लास्ट पोजीशन पे क्या आता है? 9 आता है. ये 3 से भी नहीं जाएगा ये नंबर 4 से भी नहीं जाएगा, ये नंबर 5 से भी नहीं जाएगा, ये नंबर 6 से भी नहीं जाएगा, ये नंबर जाएगा डायरेक्टली किससे? 7 से. अब 7 से जाना है तो हम साइड में करके देख लेते हैं कैसे जाएगा. ठीक है. तो 7 से कैसे जाएगा? 7 की टेबल में 17 तो आता नहीं है. कितना आता है? 14. कितने टाइम्स में? 2 टाइम्स में. 17 माइनस 14 कितना हुआ? 3 हुआ. ऊपर से 2 को कॉपी करा. ओके. नाउ 7 4s आर 28. कितने टाइम्स में गया? 28 टाइम 4 टाइम्स में गया, आया 28. सो 32 माइनस 28 इज़ 4. 9 से को ऊपर से कॉपी करा तो क्या आया? 49. अब 7 की टेबल में 49 आता है. कितने टाइम्स में आता है? 7 टाइम्स में. इट मीन्स 1729 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 247. नाउ अब हमको 247 को कम्प्लीटली डिवाइड करना है तो 247 किससे डिवाइड होता है? डायरेक्टली 13 की टेबल से. डायरेक्टली किसकी टेबल से डिवाइड होगा? 13 की टेबल से डिवाइड होगा. तो जब हम इसको 13 से 247 को डिवाइड करेंगे इसी तरीके से तो हमारे पास क्या आएगा आंसर? 19. अब 19 किसी और की टेबल में आता है? नहीं, 19 की ही टेबल में आता है. कितने टाइम्स में आता है? 1 टाइम्स में. तो जैसे ही हमारे पास लास्ट में 1 आ जाएगा तो हम यहाँ पर क्या हो जाएंगे? स्टॉप हो जाएंगे. तो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स क्या क्या निकले 1729 के? सबसे पहला प्राइम फैक्टर निकला 7. उसके बाद सेकंड प्राइम फैक्टर क्या निकला? 13. उसके बाद नेक्स्ट प्राइम फैक्टर क्या निकला? 90. सो क्वेश्चन इज आस्क्ड आफ्टर टेकिंग द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द 1729 we have to arrange it into the ascending order. It means smallest to greatest. तो ये ऑलरेडी smallest to greatest में अरेंज है तो हम इसको तो नहीं करेंगे. Now state the relation if any between two consecutive prime factors. अच्छा अब हमको रिलेशन भी देखना है तो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स क्या है? 7 इंटू 13 इंटू 90. अच्छा 7 और 13 को लेते हैं. 7 और 13 को लेते हैं तो क्या 13 माइनस 7 क्या आ रहा है? चेक करते हैं. 13 माइनस 7 क्या आ रहा है? 6 आ रहा है. वैसे ही अगर हम 13 और 19 को लेते हैं तो 19 माइनस 13 भी क्या आ रहा है? 6 आ रहा है. तो हमको एक रिलेशन दिखाई दिया. क्या रिलेशन दिखाई दिया? द डिफरेंस ऑफ बिटवीन टू. कौन से नंबर थे? कॉन्जिकेटिव थे क्योंकि 7 के बाद 13 आया था, 13 के बाद 19 आया था. कॉन्जिकेटिव में चेक करा हमने. 2 consecutive prime factor is कितना फैक्टर निकल रहा है डिफरेंस हमारा? 6. So this is the solution of 6th one. Question number 7 is the product of 3 consecutive numbers. क्या बोला है? प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई. अब कैसे नंबर्स हैं? कैसे भी नंबर, लेकिन कैसे होने चाहिए? कॉन्जिकेटिव मीन्स कंटिन्यू. The product of 3 consecutive numbers is always divisible by 6.
इट मीन्स हम कोई से भी 3 नंबर को कंटिन्यूसली 3 नंबर को लेते हैं, उन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो मल्टीप्लाई होता है, जो प्रोडक्ट हमको आंसर मिलता है वो किससे डिविजिबल होता है, 6 से डिविजिबल होता है। सो वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल। सो वी हैव टू गिव सम एग्जाम्पल। सो हियर आई एम राइटिंग फॉर एग्जाम्पल। सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं, कोई से भी 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 इंटू 2 इंटू 3। देखो 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, कॉन्जिक्यूटिव लेना है कंटिन्यूसली। 1 2 जार 2, 2 3 जार 6। सो 6 का 6 से डिविजिबल है, यस, पहली कंडीशन हो गई यस। अब यहाँ पर 3 तक गए थे तो अब और ले लेते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 4। इसको ही मल्टीप्लाई करके देखते हैं, मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो क्या आएगा, 2 3 जार 6, 6 4 जार 24। दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 6। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। हम कोई से भी नंबर ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमको 4 के बाद 5 ही लेना है, हम कोई से भी ले सकते हैं, लेकिन जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे लिया 6 इंटू 7 इंटू 8। सो 6 7 जार 42, 42 8 जार, हम साइड में करके देख लेंगे 42 8 जार कितना होता है। सो 42 8 जार 336। ऐसे ही हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 4 एग्जाम्पल। अब मैंने और कुछ नंबर ले लिया, 7 इंटू 8 इंटू 9। सो 7 8 जार 7 8 जार 56, 56 9 जार, हमारे पास आंसर आएगा 504। तो जैसे ही हम इन सब नंबर्स को चेक करते, इन सारे एग्जाम्पल्स को चेक करते हैं, जैसे कि 6 को, 24 को, 336 को, 504 को, दे ऑल आर डिविजिबल बाय विच नंबर, डिविजिबल बाय 6, डिविजिबल बाय 6। तो जो उन्होंने हमको बोला था वेरीफाई द स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, तो जो उन्होंने हमको बोला था उस तरह को हमने वेरीफाई तो कर दिया, बट हमको बताना तो पड़ेगा, यस, गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा गिवन स्टेटमेंट था, द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। ये कंडीशन हमारी क्या है, ट्रू है, और इसको हमने एग्जाम्पल के थ्रू शो भी कर दिया। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ 7th वन। क्वेश्चन नंबर 8, द सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, द सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, इट मीन्स अब की बार हमें कैसे कंटिन्यूसली कैसे नंबर लेने हैं, ऑड नंबर। तो ऑड नंबर कौन से होते हैं, जो 2 की टेबल में नहीं आते, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। इज डिविजिबल बाय 4। वेरीफाई द स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स। सो वी हैव टू टेक सम एग्जाम्पल। सो फॉर एग्जाम्पल वी विल टेक 3 एग्जाम्पल। ओके, क्या बोला है, सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर, सबसे पहला ऑड नंबर हम किसी से भी स्टार्ट करते हैं, 3 लिया, 3 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है, 5। 3 के बाद वाला ही लेना है, ठीक है, पास पास वाले लेने हैं, दूर दूर वाले नहीं। तो 3 + 5 क्या होता है, 8 होता है। सो चेक इट, 8 इज डिविजिबल बाय 4, यस, दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइंग। नाउ वी कैन टेक अनदर एग्जाम्पल। नाउ इफ आई एम टेकिंग हियर 7, 7 से पास वाला कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर कौन सा होता है, 9 होता है। सो 7 + 9 कितना हो गया, 16। सो चेक, 16 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4, yes or no, yes। Third example we can also take, here I am taking one big example, 13। 13 से बाद वाला odd number कौन सा होता है, 15। so 13 + 15 भी क्या हुआ, 28। so we can see they all are divisible by 4। हाँ, जो बोला था उन्होंने कि द सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, जैसे कि पास पास वाले जो ऑड नंबर्स हैं उनका जो सम करते हैं तो वो किससे डिविजिबल होना चाहिए, 4 से होना चाहिए, और वो हमारा हो भी रहा है। तो हम बोल सकते हैं यस, गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ 8th वन। क्वेश्चन नंबर 9 is in each of the following expressions prime factorization has been done। वो पूछ रहा है इन विच, जो दिए गए हैं जो हमारे पास जो नंबर्स हैं जो फैक्टराइजेशन है उसमें से बताओ, यू हैव टू फाइंड इन विच प्राइम फैक्टराइजेशन हैज़ बीन डन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है,
प्राइम फैक्टराइजेशन मीन्स ऐसे फैक्टर्स जो क्या हो, प्राइम नंबर्स हो, ऐसे फैक्टर्स जो क्या हो, प्राइम नंबर्स हो। तो अगर प्राइम नंबर्स हमको, प्राइम फैक्टर्स हमको सभी में मिल रहे हैं, इट मीन्स उसका प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ है। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स मीन्स अ नंबर दैट हैव ओनली टू फैक्टर, दैट इज 1 एंड इटसेल्फ। मतलब उस नंबर के 2 से ज़्यादा टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पर 24 है। 24 के प्राइम फैक्टर्स कैसे दिए उन्होंने? 2, 3 एंड 4। अच्छा, 4 को तोड़ेंगे तो 4 को कितने पार्ट्स में तोड़ सकते हैं? 4 को हम तोड़ सकते हैं 2 इंटू 2 के पार्ट में भी, है ना। मतलब 4 के यहाँ पर टुकड़े हो सकते हैं, जबकि 3 के टुकड़े और नहीं हो सकते, 2 के भी और टुकड़े नहीं हो सकते। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा? नॉट डन। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं किया गया है। अब 56 में देखते हैं। 56 में 7 प्राइम नंबर है, यस। 2 इज ऑल्सो प्राइम नंबर, 2 इज ऑल्सो प्राइम नंबर, हियर 2 इज ऑल्सो प्राइम नंबर। सो इसका आंसर क्या आएगा? डन। हमको प्राइम नंबर्स चेक करने। नाउ 2 प्राइम नंबर in the 70, C1, 2 is a prime number, 5 is a prime number, 7 is a prime number. If all are prime numbers, so we can say yes, it has been done with the prime factorization. The last is 54. 54 को चेक करेंगे तो 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, बट 9 क्या है? 9 कंपोजिट नंबर है, तो इसमें हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हुआ है। दैट्स वाई इट्स आंसर इज नॉट डन. So this is the solution of 9th one. You will just copy down this term, bracket term with the pen. Okay. Question number 9 is determine if 25,110 is divisible by 45. तो हमको चेक करना है 25,110 45 से डिविजिबल होता है या नहीं होता है। बट एक हिंट उन्होंने दे के रखी है, 5 एंड 9 आर को प्राइम नंबर्स। 5 और 9 क्या होते हैं? को प्राइम्स नंबर होते हैं। और अगर हम देखते हैं 5 इंटू 9 भी क्या होता है? 45 होता है। तो टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द नंबर बाय 5 एंड 9। तो आपको डायरेक्टली इसको 45 से डिवाइड करके नहीं बताना है, आपको इसको किस तरीके से बताना है? इसके प्राइम फैक्टर्स के थ्रू डिविजिबिलिटी रूल को चेक करके बताना है। सो हियर आई फर्स्टली एक्सप्लेन यू द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 एंड 9। क्यों 5 और 9 का एक्सप्लेन कर रही हूँ? क्योंकि इसमें हमको सिर्फ 5 और 9 की ही ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि 45 के फैक्टर्स क्या होते हैं? प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? मेन 5 इंटू 9। ठीक है, 5 इंटू 9 होते हैं, तो मैं सिर्फ 5 की और 9 की डिविजिबिलिटी रूल बता रही हूँ। तो सबसे पहला डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? 5 का। जैसे कि अगर आप चेक करोगे 5 के टेबल में, तो ऑलवेज 5 1 इज़ 5, 5 2 जार 10, 5 3 जार 15, 5 4 जार 20। तो जो यूनिट प्लेस आ रही है, जैसे कि लास्ट की जो हमारी यूनिट प्लेस आ रही है, इसमें हमारे पास सब प्लेस पे क्या रहता है? या तो 5 रहता है या तो 0 रहता है, या तो 5 रहता है या तो 0 रहता है। तो वही है डिविजिबिलिटी ऑफ 5 क्या है? अ नंबर विच हैज़ आइदर 0 और 5 इन इट्स वंस प्लेस इज डिविजिबल बाय 5। इट मीन्स ऐसा कोई सा भी नंबर जिसकी वंस प्लेस पर क्या होगा? या तो 0 होगा या तो 5 होगा, ऐसा नंबर किससे डिवाइड होगा? 5 से। जैसे कि अगर हमारे पास एक नंबर है 255, इसकी यूनिट प्लेस क्या है? 5। इट मीन्स दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5। अगर इसके पीछे मैं 0 लगा दूं तो अब यूनिट प्लेस क्या बन गई? 0। तो दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। हम हमेशा कौन सी प्लेस वैल्यू चेक करेंगे? लास्ट प्लेस वैल्यू, दैट इज वंस प्लेस। अगर वहाँ पर 0 या 5 है तो वो नंबर किससे डिविजिबल होगा? 5 से डिविजिबल होगा। अब ये तो हो गई हमारी 5 की। अब आती है 9 की बारी। तो 9 की डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है? 9 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है इफ़ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ नंबर, जो भी नंबर है उसकी हर डिजिट को क्या करेंगे? प्लस करेंगे, सम करेंगे, और वो जो सम है इज डिविजिबल बाय 9, सम इज डिविजिबल बाय 9, देन द नंबर इटसेल्फ इज डिविजिबल बाय 9। इसका मतलब ऐसा हुआ कि अगर हमारे पास एक नंबर है लाइक 245। अच्छा, अभी 245 5 से डिविजिबल है? हाँ, ये 5 से डिविजिबल है क्योंकि इसकी लास्ट प्लेस क्या है? 5 है, तो ये 5 से तो डिविजिबल हो जाएगा।
बट ये 9 से होगा कि नहीं होगा, तो उसको चेक करने के लिए 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोल रहा है, इफ़ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9, मतलब हर डिजिट को हम ऐड करना पड़ेगा, जैसे कि 2 + 4 2 + 4 + 5, सो 2 + 4 क्या हुआ हमारा 6 हुआ, और 6 + 5 क्या हो गया 11 हो गया। तो अब चेक करना है, अब हमको 245 को चेक नहीं करना है, हमको किसको चेक करना है 11 को चेक करना है, क्योंकि हमने हर एक किसी डिजिट को ऐड करा तो आंसर क्या आया 11। तो 11 जो है वो 9 से डिविजिबल है क्या, नहीं है। अगर 11 9 से डिविजिबल नहीं है तो ये जो 245 है ये नंबर भी हमारा 9 से डिविजिबल नहीं होगा। सो now we are doing our main solution of the question, that is the divisibility rule for your convenience that I am writing here. But what was the question, determine if 25,110 is divisible by 45। तो हम सबसे पहले किसके फैक्टर्स लिख लेते हैं, सबसे पहले हम लिख लेते हैं फैक्टर्स ऑफ 45। तो 45 के फैक्टर्स करते हैं बड़े बड़े, तो 5 × 9 कर सकते हैं, जैसा कि उन्होंने क्वेश्चन बोला, उन्होंने बोला है 5 और 9 के फॉर्म में करना है, तो 5 × 9 क्या होता है 45। तो हम सबसे पहले किसकी डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, किसके लिए डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, हम सबसे पहले चेक करेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 5, किसके लिए चेक करना है हमें 25,110 के लिए चेक करना है। अच्छा, अब चेक करना है तो पूरा रीज़न देना पड़ेगा। इसकी यूनिट प्लेस क्या दिख रही है 0, unit place is 0, so 25,110 is divisible by 5। अब ये 5 से तो हो गई, इट मीन्स 5 वाली कंडीशन क्या हो गई हमारी ट्रू, हमको 9 वाली कंडीशन भी ट्रू चाहिए। तो अब हम किसके ऊपर जा रहे हैं, डिविजिबिलिटी ऑफ किसकी चेक करने के लिए 9 की चेक करने के लिए, और किसके लिए चेक करने के लिए जा रहे हैं 25,110 के लिए। तो अब यहाँ पर क्या बोल रहा था 9 वाले में हमको क्या करना है, सारी डिजिट को प्लस करना है, सो 2 + 5 + 1 + 1 + 0, तो 2 + 5 कितना हुआ 7, 7 + 1 8, 8 + 1 9, 9 + 0 इज़ 0। अच्छा, अब ये जो 9 आया है 9 डिविजिबल बाय 9 है, यस। अगर ये यस निकला इट मीन्स ये भी क्या हो गया हमारा ट्रू। सो अब हमको सिर्फ डायरेक्ट लिखना है, सो यस 25,110 इज डिविजिबल by 45। So this is the solution of 10th one. Question number 11 is 18 is divisible by both 2 and 3. It is also divisible by 2 × 3 is equal to 6. So मैंने जो फर्स्ट लाइन है, the first line of the question I drawn in the first case before reading the whole question. क्या बोला है in the question, what they said 18 is divisible by 2 and 3. So yes, 18 is divisible by 2 and 18 is also divisible by 3. तो बोल रहा है क्वेश्चन इज आस्किंग इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय द 2 × 3 इज इक्वल टू 6। तो 2 से डिविजिबल है 18, 2 से भी डिविजिबल है 18, तो 3 से भी डिविजिबल है 18, तो 2 × 3 का मल्टीप्लिकेशन करने पर जो आंसर आता है उस आंसर दैट इज 6 से भी 18 क्या है डिविजिबल है। तो हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है कि 2 से डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, तो 2 × 3 से भी डिविजिबल है। अब आगे क्वेश्चन को रीड करते हैं। सिमिलरली, मतलब जैसा यहाँ पर हुआ है ऐसा का ऐसा ही होगा, कहाँ पर होगा, सिमिलरली अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 4 and 6। अब ऐसा कोई सा नंबर जो 4 और 6 से भी डिविजिबल है, कैन वी से दैट म नंबर मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 4 × 6 इज इक्वल टू 24। अच्छा, अब उन्होंने यहाँ पर क्या बोल दिया, 2 और 3 की प्लेस पर क्या बोल दिया, 4 and 6 बोल दिया। तो हमको ऐसा नंबर सोचना है जो 4 से और 6 से दोनों से क्या हो, डिविजिबल हो। तो दिस इज अवर सेकंड कंडीशन, सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सेकंड पार्ट में किसकी बात कर रहा है, 4 और 6 की बात कर रहा है। तो हम ऐसा कोई सा भी नंबर ले सकते हैं, ऐसा कोई सा भी नंबर ले सकते हैं। तो मैं नंबर ले रही हूँ 36।
अब 36 क्या 4 से डिविजिबल होता है? यस, 36 इज डिविजिबल बाय 4। अब 4 के अलावा कौन सा एक और नंबर देखा था हमने? 6 देखा था। सो 36 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 6। अच्छा, अगर ऐसा होता है, अगर कोई नंबर दो नंबर से डिविजिबल है तो उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो चेक करते हैं। अच्छा, चेक करते हैं तो 4 × 6 हमारे पास क्या आता है? 24 आता है। क्या आता है? 24 आता है। सो चेक करो, वी हैव टू चेक दिस, 36 इज डिविजिबल बाय 24 और नॉट डिविजिबल बाय 24। 36 24 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा? 36 इज नॉट डिविजिबल। क्या होगा बेटा? नॉट डिविजिबल बाय 4 × 6 इज इक्वल टू 24। 24 से 36 डिविजिबल नहीं होगा। इट मीन्स एक कंडीशन में यस हो रहा है, एक कंडीशन में नो हो रहा है। इट मीन्स जो बोला गया था, क्या बोला गया था? सिमिलरली अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 4 × 6। कैन वी से दैट नंबर मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 4 × 6 इज इक्वल टू 24? इट मीन्स ये वाली कंडीशन क्या आ गई? नो। ऐसा ज़रूरी नहीं है, एक जगह पर यस है, एक जगह पे नो है। तो हम क्या लिखेंगे? नो, इट इज़ नॉट नेसेसरी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार ऐसा होगा। अब ऐसा ज़रूरी क्यों नहीं है? अब उसका भी कंडीशन लिखना है, क्योंकि उन्होंने बोला है गिव एन एग्जाम्पल टू जस्टिफाई योर आंसर। तो अब हमको एक और चीज़ बतानी पड़ेगी कि क्यों नहीं हो रहा है। वो इसलिए नहीं हो रहा है कि 2 और 3, यहाँ पर 2 और 3 को अगर हम देखेंगे तो 2 और 3 क्या है? प्राइम नंबर से। और 4 और 6 क्या है हमारे? 2 और 3 हमारे क्या है? को प्राइम से। और 4 और 6 हमारे क्या है? को प्राइम नहीं है। को प्राइम नंबर पता है ना, जिसके कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या होता है? 1। लेकिन इसके कॉमन फैक्टर क्या है? 1 भी है और 2 भी है, क्योंकि 4 और 6 दोनों 1 की टेबल में भी आते हैं और 2 की टेबल में भी आते हैं। तो इनके पास कॉमन फैक्टर कितने निकले? 2। और इसके पास कॉमन फैक्टर कितने निकले? 1। सो इसका आंसर क्या आएगा? बिकॉज 2 और 3 आर को प्राइम numbers and 4 and 6 are not co-prime numbers। ठीक है। इसके लिए अगर हम एक और एग्जांपल लेना चाहें तो एक और एग्जांपल क्या ले सकते हैं? एक एग्जांपल ले लेते हैं 70 का। तो 70 किससे डिविजिबल है? 70 इज डिविजिबल बाय 5। और 70 भी किससे डिविजिबल है? डिविजिबल किससे होता है? 7 से होता है। हाँ, 75 से भी डिविजिबल है और 77 से भी डिविजिबल है। तो क्या 75 × 7 से भी डिविजिबल होगा 35 से? हाँ, ये होगा। यस, इट इज़ यस। अब वापस से चेक करो क्यों हो रहा है। यस किस कंडीशन में आ रहा है? यस उसी कंडीशन में आ रहा है जब हमारे पास फैक्टर्स किसके फॉर्म में है? को प्राइम नंबर्स के फॉर्म में है। लेकिन जैसे ही ये को प्राइम नंबर नहीं होते हैं, उस कंडीशन में या यस की प्लेस पर हमारे पास क्या आ जाएगा? नो। तो हमने एक एग्जाम्पल भी दे दिया। ठीक है। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ 11(1). हमने को प्राइम क्यों नहीं होते, को प्राइम से होते हैं वो कंडीशन भी बता दी, और किससे नहीं होते वो कंडीशन भी बता दी, और हमने एक एग्जाम्पल अपने मन से भी दे दिया। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज इज आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर। मैं एक सबसे छोटा नंबर हूँ, हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स। अच्छा, छोटा नंबर बोला है, कैसा बोला है? आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर मीन्स जो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आंसर कैसा आएगा? स्मॉलेस्ट नंबर आएगा। क्या आएगा? स्मॉलेस्ट नंबर आएगा। हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, उसके जो फैक्टर्स हैं वो कैसे हैं? 4 हैं। कैसे फैक्टर्स हैं? 4 हैं। अच्छा, अगर कोई नंबर छोटा है तो उसके फैक्टर्स भी कैसे होंगे? छोटे छोटे से होंगे। ठीक है। तो हमको छोटे फैक्टर्स से, छोटे प्राइम फैक्टर्स से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहला प्राइम नंबर कौन सा होता है हमारा? 2। 2 के बाद हमारा नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है? 3। 3 के बाद हमारा नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है? 7। और 7 के बाद हमारा नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है 5 के बाद 3 के बाद हमारा नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है 5। 5 के बाद हमारा नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है 7। आप चेक करो ये असेंडिंग ऑर्डर में है ना, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? छोटा
उससे बड़ा, देन उससे बड़ा, देन उससे बड़ा। यस, बिल्कुल सही है। अच्छा, उन्होंने कितने प्राइम फैक्टर्स बोले थे? 4 बोले थे, तो 4 हो गए? हाँ हो गए। तो अब हम यहाँ पर हो जाएंगे क्या? स्टॉप हो जाएंगे। तो अब हमको फाइंड आउट करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमको मल्टीप्लाई करना है। कैसे? 2 इंटू 3, 2 3s आर 6, 6 5s आर 30 and 37s are 210. So answer is क्या आया? 210. So here we completed our exercise. I hope you enjoyed it. If any problem is there, any doubt is there, you may ask in the comment section. Thank you and have a nice day.